नमस्कार सलाम, मैं हूं राशिद अहमद खान। मंगलवार को आरबीआई बैंक ने इमरजेंसी बैठक बुलाई और भारत के इतिहास में ये पहला मौका है जब आरबीआई ने इमरजेंसी बैठक बुलाई हो। आरबीआई ने ये संकेत दे दिए हैं कि महंगाई कैसे रोकी जाए, इसका कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय माहौल बना है उसे कैसे निपटा जाए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब जनता के ऊपर बोझ डालने के अलावा कोई और रास्ता बचा नहीं है। मिसाल के तौर पे जिन लोगों ने लोन लिया उन्हें अब ज्यादा ईएमआई देना पड़ेगा। अगर किसी ने 50 लाख का लोन 20 साल के लिए लिया है तो 6.7% के हिसाब से उसका ईएमआई 1199 रुपए हर ईएमआई में बढ़ जाएगा। देश की सबसे बड़ी कंपनी एलआईसी का आईपीओ बाजार में आ गया है। इसका आईपीओ का वैल्यूएशन 2 महीने में आधा कैसे हो गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात, 2014 के बाद एलआईसी का एनपीए डबल कैसे हो गया। सरकार जानती है कि यह उसकी गलत नीतियों की वजह से हुआ है। विदेशी निवेशक जितनी तेज रफ्तार से अपने पैसे भारत से निकाल रहे हैं उसकी वजह भारत की कोई आर्थिक नीति नहीं होना और देश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाना है। देश में हर तरफ से मारो मारो की आवाज आ रही हो। भारतीय जिनके पास पैसे हैं अब उन्हें देश का माहौल सुरक्षित नहीं लगता है। वो भारत छोड़कर दूसरे देशों के में सेटल हो रहे हैं। वो लोग बहुत तेजी से अपने पैसे यहां से निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ भारत जितना एक्सपोर्ट कर रहा है उससे कहीं ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है। इंपोर्ट बढ़ने का मतलब है कि फॉरेन करेंसी का कम होना। देश के हर सेक्टर की हालत ऐसी हो गई है जिसको लेकर बड़े बड़े सवाल हैं, लेकिन उसका जवाब देगा कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है। भारत से विदेशी निवेशकों का भागना समझ में आता है क्योंकि वे विदेशी हैं। प्रधानमंत्री जी उससे तेज रफ्तार से अब भारत छोड़कर दूसरे देशों की तरफ भाग रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री चाहते हैं कि ये लोग भारत छोड़कर नहीं जाएं तो एक बार देश को संबोधन करके क्यों नहीं कह देते हैं कि आज से देश संविधान के हिसाब से चलेगा, ना कि संघ की विचारधारा से। देश में कानून व्यवस्था का राज होगा। इतना ही सिर्फ कहना है, लेकिन ये जुमला नहीं होना चाहिए। देश की जनता के साथ वादा होना चाहिए। यकीन मानिए आपके इतिहास के पन्नों में आपका नाम दर्ज हो जाएगा। आपको हमारी खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर अभी अभी आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हमारी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।